तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने चरण 1 जो भारतीय संविधान का इतिहास था वो ख़त्म कर चुका था मैंने। आज के वीडियो में मैं इस भारतीय संविधान का चरण 2 जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भारतीय संविधान का चरण 2 जो है वो भारतीय संविधान का परिचय एवं उसकी अनुसूची है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग पिछले कई वीडियो में ये देखते आ रहे हैं कि भारतीय संविधान में 75% 1935 का भारत सरकार अधिनियम है और 25% विदेशों के संविधान की कुछ मुख्य बातें को ली गई हैं। विदेशों से ली गई जो तथ्य है उस पर अगर आज चर्चा करिए, आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो था विदेशों जो ली गई तथ्य है, सबसे पहले बताया जाए कि यूएसए से जो लिया गया है, यूएसए से ली गई है। हमारे मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वो भी यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगा के जो हटाया जाता है राष्ट्रपति को वो भी यूएसए से लिया गया। न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो है पुनर्निरीक्षण वो भी यूएसए से लिया गया। और प्रस्तावना जो है हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी यूएसए से ली गई है। अब बात रही कि कनाडा से हमारा संघीय व्यवस्था लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र व्यवस्था लिया गया। रूस से राज्यपाल और मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। उसके बाद जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था ली गई है। जापान से कानून बनाने की प्रक्रिया ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन राज्यसभा लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, विधि निर्माण, एकल नागरिकता और अध्यादेश जारी करना, यानी राष्ट्रपति को जो पावर होता है अध्यादेश जारी करने का, वो भी हम लोग का कहानी से ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान का 25% जो विदेशों से लिया गया है उसमें हम लोग देखिए टोटल 10 कंट्री है जिससे कि हमारे संविधान का 25% लिया गया है। और इसमें जो जो बातें ली गई हैं, जो जो हमारे संविधान का जो जो तथ्य लिए गए उनके बारे में भी मैंने बताया। उसके बाद बोला जा रहा है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी तथा 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में 450 अनुच्छेद, 450 से प्लस यानी 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। 450 से प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूची है और 22 भाग है। तो इस प्रकार देखा गया कि जो बाद में अनुच्छेद जो बढ़े हैं 395 अनुच्छेद से 450 अनुच्छेद हो गए हैं, इसके पीछे ये बात है कि हम लोग यहाँ देखें कि हमारे जो संविधान में है वो आप देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो क्या है ना, जो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से मौजूद हमारे पास जो अनुच्छेद थे उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट ला के यानी संविधान संशोधन ला करके नया कानून को जोड़ा जाता था, नया विधि को जोड़ा जाता था, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे पास 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूची यानी पहले 8 अनुसूची थे, अब 12 अनुसूची हो चुके हैं। पहले 8 अनुसूची थे, अब 12 अनुसूची हो चुके हैं। 22 भाग ही हैं, भाग में कोई परिवर्तन नहीं है, 22 भाग ही हैं। तो इस प्रकार हम लोग का भारतीय संविधान के विदेशों से ली गई जो तथ्य है उसके बारे में कितने अनुच्छेद है और कितनी अनुसूची है और कितने भाग है ये देख लिए। भारतीय संविधान का परिचय पत्र यानी प्रस्तावना के बारे में यानी हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो परिचय पत्र है यानी प्रस्तावना है, इसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था तथा संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संवैधानिक विशेषज्ञ NA पालकीवाला ने इसे भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना के प्रारूप में हम लोग देखते हैं तो इस प्रस्तावना के प्रारूप में जो बोला गया है वो ये है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। ये जो प्रस्तावना है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जब संविधान को अंगीकृत किया जा रहा था उस समय लिखा गया था, और मतलब उनके द्वारा लिखा गया, तैयार किया गया, और संवैधानिक सलाहकार जो हमारे BN राव थे वो इस प्रस्तावना को प्रस्तुत किए थे। अब इस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद में संवैधानिक विशेषज्ञ जो हमारे NA पालकी वाला ने इस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद इसे संविधान का परिचय पत्र के बाद कहा कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र हमारा प्रस्तावना है। प्रस्तावना में 3 जो नए शब्द हैं वो मूल जो प्रस्तावना पेश किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो तैयार किया गया था, उसमें उस 3 बातों की उल्लेख नहीं किया गया था। जो 3 बात बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया। वो 3 शब्द ये है: समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, अखंडता शब्द। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पे अखंडता यहाँ अखंडता, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया। तो ये हमारा भारतीय संविधान का परिचय पत्र यानी प्रस्तावना था। अब हम लोग अनुसूची देखेंगे। अनुसूची में सबसे पहला अनुसूची है। इस अनुसूची में भारत में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित राज्य का उल्लेख मिलता है। इसी अनुसूची के अनुसार साधारण बहुमत के आधार पर नए राज्यों का पुनर्निर्माण होता है, यानी जो भी राज्य है उनका पुनर्निर्माण किया जाता है अनुसूची 1 के अनुसार। और इसी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सारे केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है कि कितना राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है। इस अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य का निर्माण किया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का और 2 जून 2014 को तेलंगाना का इसी अनुसूची के अनुसार पुनर्निर्माण हुआ था। अब इससे अनुसूची 1 से रिलेटेड कुछ नोट है, उसको देख लेते हैं। पहला इसमें क्या है, राज्यों का पुनर्गठन 2 आधार पर किया जाता है। पहला जो है साधारण बहुमत के आधार पर और दूसरा है भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर होने वाला पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश था, जिसका निर्माण जो हुआ था, जिसका गठन हुआ था, वो 10 अक्टूबर 1953 को हुआ था और 1 नवंबर 1956 से ये अस्तित्व में आया था। आंध्र प्रदेश का गठन के लिए जो पोट्टी श्री रामल्लू थे वो अमरल अनशन किए थे, तब जाकर के आंध्र प्रदेश का गठन हो पाया था। इसके बाद ही यानी इनके अमरण अनशन करने के बाद ही फजल अली की अध्यक्षता में भाषा आयोग का गठन किया गया और इसी भाषा आयोग का गठन कर करके आंध्र प्रदेश का निर्माण यानी पुनर्गठन किया गया, आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। 1953 में भाषा आयोग का गठन हुआ था। इसके अन्य 2 सदस्य के तौर पे, अध्यक्ष के तौर पे आपका तो फजल अली थे, लेकिन इसके अन्य 2 सदस्य के तौर पे M पनिक्कर तथा हृदयनाथ थे। 22वां संविधान संशोधन 1969 में मेघालय 13वां राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन जो था 1975 में सिक्किम, संविधान संशोधन के अनुसार 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना। 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा 25वां राज्य बना और बिहार का पुनर्गठन किया गया 1956 के अधिनियम के अनुसार।
इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अनुसूची 1 के बारे में, अनुसूची 1 में जो भी कुछ हम लोग ये देखें कि अनुसूची 1 में राज्यों का पुनर्निर्माण के बारे में साधारण बहुमत के आधार पर वो कहा जाता है, और राज्य और केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख मिलता है। एक लाइन जो है लास्ट में ये है कि अनुसूची 1 की तरह जो है भाग 1 और आर्टिकल 1 में भी वही बात बोली गई है कि मतलब उसी के बारे में बात बोली गई है, यानी संघ शासित राज्य और राज्य के बारे में बात कही गई है। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या देखें, आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले भारतीय संविधान का चरण 2 के बारे में देखें, दूसरा चरण क्या था उसके बारे में देखें। दूसरा चरण में हम लोग भारतीय संविधान की सबसे पहले भारतीय संविधान की उसके बारे में बात की, परिचय के बारे में कि भारतीय संविधान में कितना परसेंट 1935 भारत सरकार अधिनियम का है और कितना परसेंट विदेशों से लिया गया है, फिर कौन कौन विदेश से लिया गया, यानी कौन कौन से बाहरी देशों से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या तथ्य इंक्लूड किया गया उसके बारे में देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र यानी प्रस्तावना के बारे में हम लोग देखें। अब इस प्रस्तावना के बारे में देखें, फिर प्रस्तावना का क्या प्रारूप है वो देखें। अब अनुसूची देखें, अनुसूची 1 के बारे में थोड़ा डिटेल देखें, अनुसूची 1 के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ है वो देखें। उसके बाद देखें कि अनुसूची 1 से रिलेटेड कुछ स्टार पॉइंट्स थे उसके बारे में देखें। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।